तो व्लॉग की शुरुआत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे स्कूल चले गए हैं, मैं यहाँ पर बैठ के नाश्ता कर रही थी। और अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, इसके पहले क्लिप में कि बारिश हो रही थी 12 बजे, और 12:30 बजे देखिए कैसी धूप निकली है। मतलब अल्लाह की भी कुदरत का क्या कहना। मतलब कभी धूप कभी बादल, कभी धूप कभी बादल। ये जो है ना फुल डे, ये फ्राइडे की जो है क्लिप है। तो फुल डे जो है यही चला। मतलब कभी सडन धूप हो जाती और कभी सडन जो है बारिश होने लगती। और फिर जुम्मा था तो बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद में जो है किचन में पहुंची। और मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी। मैंने यहाँ पर हरे मसाले का पुलाव बनाया था। तो आलू गोश्त एवरीथिंग मैंने जो है सारी तैयारी पहले ही कर ली थी कि जल्दी जो काम हो जाए। और मुझे कहीं बाहर भी जाना था तो मैं आगे आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं जब नहाने गई थी तो मैं खड़े मसाले में जो है गोश्त को स्लो करके गलने के लिए रख के गई थी। फिर खाना बनाने के बाद में जो है मैंने जो ड्रेस स्टिच किया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और कि कलर कैसा दिख रहा है और ड्रेस कैसा दिख रहा है। तो मुझे अगर हो सके तो आप लोग कमेंट कर देना, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जुम्मा के दिन नई चीज़ें जो भी हम लेकर आते हैं वो यूज़ करना, या कपड़े वगैरह, वो सुन्नत है। तो जो है मैंने जो है इस नए ड्रेस की जो है शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत से ही की है। यानी जुम्मा के दिन से मेरी सुन्नत भी अदा हो गई और मतलब मुझे नया ड्रेस पहनने का मौका भी मिल गया। तो वही मैं आई थी, मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके बाद में बच्चे तो थे नहीं, बच्चे स्कूल में थे और उसके अब्बा भी नहीं थे, वो भी नमाज़ के लिए गए थे। तो फिर मैं भी आ गई नमाज़ पढ़ने के लिए। और मुझे शाम में किसी के साथ कहीं बाहर भी जाना था। तो मैंने सोचा कि, और किचन में जो है ना खाना बन रहा था, मैं गैस जो है स्लो करके बीच बीच में जो है अपना बचत का जो काम था वो भी करते जा रही थी। तो मैं नमाज़ से फ़ारिग हुई। नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद में मैंने सूरह जुमा पढ़ा। तो जुम्मा के दिन जो है सूरह जुमा ज़रूर पढ़ना चाहिए, सूरह कहफ़ पढ़ना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सूरह जुमा पढ़ा। उसके बाद में जो है खाना बन चुका था, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि बच्चे आ जाएंगे तो मैं साथ में खाऊंगी। तो इट्स 4:30, बच्चे आ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। और सैटरडे इनको लीव थी क्योंकि पीटीएम था स्कूल में, तो ट्यूशन भी जाना था। तो मैंने बोली कि चलो तुम लोग चेंज कर लो, मुँह हाथ धो के अच्छे से, फिर हम लोग जो है खाना वगैरह खाएंगे। तो हमज़ा की थोड़ी तबीयत नासाज है, उसको फीवरिश है। उसके बाद में इन लोगों ने चेंज वगैरह किया। अच्छा, स्किप मत करिएगा व्लॉग को। फिर मैं और बच्चे हम लोगों ने जो है दस्तर लगाया और यहाँ पर बैठ के जो है हम लोगों ने अपने पुलाव को एंजॉय किया। और यहाँ पर टाइम जो है 4:45 का हो चुका था। और बच्चे जो है खाना खाने के बाद में वो लोग ट्यूशन चले गए। उसके बाद में मैंने थोड़ी चाय पी, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना था, मुझे सिटी मार्केट जाना था। तो मैंने सोची थोड़ा चाय पी के फ़्रेश होके जाऊं। तो मैं निकली जो है सिटी मार्केट के लिए। और इतना ज़्यादा आजकल ट्रैफिक रहने लगा है ना बेंगलोर में कि समझ नहीं आता। मतलब कहीं पहुंचने के लिए आपको जो है ना बहुत ट्रैफिक में रुकना पड़ता है। तो यहाँ पर जो लाल बाग का सिग्नल पड़ता है, यहाँ पर जो है ऑटो रुकी हुई थी हमारी। फिर मैं सिटी मार्केट पहुँची। तो सिटी मार्केट में ज़्यादा तो काम नहीं था, थोड़ा ही काम था। और यहाँ पर वेन्यू रोड पे मुझे ये स्टेशनरी की शॉप दिखी, बहुत अच्छी शॉप थी, बहुत कुछ अवेलेबल था और होलसेल शॉप थी ये यहाँ पर। तो एक ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब अंशरा को मैंने बोला था कि मैं इंशाल्लाह तुमको स्लेट ला के दूँगी करके। तो जब मुझे ये स्टेशनरी की शॉप दिखी ना, तो मैंने सोची कि ये सही मौका है वादा को पूरा करने का। तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी, वो भैया का वो ऊपर गए थे लेने के लिए। तो मैंने यहाँ से जो ख़रीदा है, मैं इंशाल्लाह जो है अब घर जाऊँगी तो देखिएगा फिर आप लोग। अच्छा, तुमको नहीं हुआ? देखो इतना सारा पैसे का तुम ला दे रही हो। ये बहुत अच्छा सा फ्रेम है, देखो। हाँ खोलो, आगे आगे से पीछे से है, खोलो। तो मैंने, दिस इज़ फॉर माई डॉटर अंशरा। अच्छा है हाँ। अब इस पे मैं इसको मैथ्स के समझाऊंगी। मम्मा वो मुझे चाहिए। दो जान दो, जिसमें जो मिला है उसको। कैसा हमजा? मस्त है। जो मिला आर यू हैप्पी? मुझे तो तुझसे बड़ा मिला है।
ऑरेंज, I am very happy than you, ब्लू। man. तो माशाल्लाह बच्चों की खुशी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस लायक रखा कि मैं उनकी खुशी को पूरा कर सकी। फिर हम लोग सो गए। ये नेक्स्ट डे सैटरडे की क्लिप है। सुबह 10 बज रहे हैं और बच्चों के स्कूल में पीटीएम था, हमज़ा के भी और अंशरा के भी। तो जो है मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग स्कूल के लिए गए और वहाँ से 11:30 बजे मतलब पीटीएम अटेंड किया दोनों का मैंने, हमज़ा का भी अंशा का भी। और फिर वहाँ से आते आते मैं बाहर ही ना जो है नाश्ता करके आ गई थी। तो चलिए घर आके मिलती हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बेहतर हैं। तो जो है कल आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा बट आपसे बात करने का मुझे मौका नहीं मिला था। और आज जो है सैटरडे है और टाइम जो है ज़ोहर की नमाज़ का हो रहा है। तो मैं नमाज़ के लिए जा रही थी तो मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों से थोड़ी गुफ्तगू कर लेती हूँ, बातचीत कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कैसे हैं सब। उसके बाद फिर जो है नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आगे की जो रूटीन होगी इंशाल्लाह वो की जाएगी। का काम क्या करना है वो देखा जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। करने को तो बहुत कुछ रहता है लेकिन कभी कभी होता है ना कि मन नहीं करता, रोज़ रोज़ वही काम वही चीज़ें, टायर्ड हो जाता है। और आप लोगों को बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही होगी तो अवॉइड करिएगा। तो चलिए नमाज़ पढ़ते हैं पहले और जो है अपना जिस चीज़ के लिए हम दुनिया में आए हैं पहले हम वो काम करते हैं। उसके बाद फिर जो है दुनिया के काम तो होते ही रहेंगे। अपने एग्ज़ामिनेशन की हम लोगों को तैयारी करना है क्योंकि अल्लाह ने हमको इसलिए ही भेजा है यहाँ पर और उसकी प्रिपरेशन अच्छी सी करना है, तब तो हम जो है अच्छे नंबर से पास होंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग भी जो है नमाज की पाबंदी करिए और मेरे लिए भी अल्लाह से मांगिए कि जो है अल्लाह मुझे भी 5 वक्ता नमाजी बना दे। तो टाइम देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। देखिए तो 2 बजने वाले हैं। मिलती हूँ मैं आपसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज़ हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका टाइटल कुछ है और ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम जो इंसान है ना, अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूक़ात में रखा है, यानी अल्लाह की सबसे जो है ना पसंदीदा लोग हम इंसान। लेकिन सारी कमियां जो है ना आपको हम लोगों के अंदर मिल जाएगी। वो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं मेरी भी बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो जो लोग हैं ना, जिस तरह कल आपने मौसम देखा बेंगलोर का कि पहले सुबह में मतलब दोपहर में एकदम अचानक से बहुत बारिश होने लगी और थोड़ी देर के बाद में जो है बहुत ज़्यादा धूप हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद में बहुत बारिश बहुत धूप, इस तरह क्लाइमेट चल रहा है। इंसान भी तो इसी तरह है ना, पल में तोला और पल में माशा। एक वक्त बहुत अच्छे और एक वक्त बहुत ख़राब। तो जो इंसान है ना वो एक दूसरे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करता है। अगर लोगों को मेरी ज़रूरत है तो मुझे यूज़ करेंगे, मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे नहीं यूज़ करेंगे। अगर वो भले मैं ही क्यों ना हूँ, कि अगर मुझे किसी की ज़रूरत है तो इंसान नीड पड़ने पे मतलब ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे को यूज़ करता है। तो ये गलत चीज़ है। ज़रूरत के अलावा भी इंसान को जो है ना ताल्लुकात बरकरार रखने चाहिए। ज़रूरत ही सब कुछ नहीं होती, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है और दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ होती है। और तो मैं वही बैठी सोच रही थी कि हम इंसान भी तो यही करते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो इंसान आता है, मिलता है, बात करता है और जहाँ उसकी ज़रूरत उसका काम पूरा हो गया तो इंसान बात भी नहीं करता, खैरियत भी नहीं पूछता। तो ये चीज़ सही नहीं है मेरे हिसाब से। मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती। बाकी आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बात सही है कि मेरी बात गलत है। तो अभी चलते हैं, थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेते हैं किचन में। बस मुझे ऐसी थॉट आई तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूं ये चीज़ कि ये से लोगों को यूज़ करना और ज़रूरत ना होने पर उनको छोड़ देना। देखो दोस्ती ताल्लुकात ऐसा रखो कि वो चलते चले, काफ़ी टाइम तक चले। देखो कभी भी किसी से कोई जो है ना वादा नहीं करना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं तो ही वो काम किया करिए। बहुत से लोग होते हैं ना दिल रखने के लिए बोल देते हैं हाँ हाँ हम ये काम कर देंगे, बाद में बच्चे ही क्यों ना हो अगर हम उनको वादा कर देते हैं हाँ हम कर देंगे और हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं तो कभी भी आप वो वादा मत करिए। फिर वो चीज़ें दिल में रह जाती है, फिर बड़े होने के बाद तक याद रहती है कि हमारे अम्मी अब्बा ऐसा बोलते थे पर वो काम करते नहीं थे।
तो झूठी तसल्ली, झूठा वादा बिल्कुल किसी को नहीं देना चाहिए। तो मैं उतना ही वादा करती हूँ जिस पे मैं जो है खरी उतर सकूँ कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। देखिए कुकिंग करते करते अचानक से हवा चलने लगी। मैंने चावल दम पे रखा था, मेरी गैस बंद हो गई, विंडो ओपन थी मेरी। वापस मैंने विंडो जाके बंद किया। देखिए मौसम माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत का भी भरोसा नहीं है ना, कभी कुछ कभी कुछ। अभी 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, अभी वापस से देखिए माशाल्लाह क्लाइमेट कितना अच्छा हो गया। ऐसा लग रहा बस अभी बारिश आएगी। अब पता नहीं, मैंने तो दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर का, बारिश आई कि नहीं आई। तो खाना तो मैंने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खाने में बनाया जो है चने की दाल का दालचा और जो है कुछ का बनाया। बच्चे तो ट्यूशन चले गए हैं खाना खा के, तो मुझे भूख लग रही है, तो चलिए खाना खाते हैं फिर क्या। तो मैं बैठी थी खाना खा के और बैठे बैठे देखिए मैंने मेहंदी लगा ली। ये देखिए, मुझे है ना पैरों में मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे होता नहीं लगाने के लिए। तो मैं बैठी और है ना, अभी अंशरा आएगी तो झगड़ा करेगी, बोलेगी तुमने लगा लिए, मुझे नहीं लगा के देते तुम, ऐसा है वैसा है। भी देखना, मैं अभी आने दो उसको, उसका रिएक्शन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुकिंग तो कर ली थी मैंने, अभी देखो मैस। हम लोग भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब सेटअप ही रहता है, पाक करना पड़ता है। बर्तन जमाना है, मुझे बर्तन जमा देती हूँ। और है ना, ये देखो, ये कोतमीर में मैंने मंगाई में है ना, एक साथ एक कट्टा ऐसे मंगा के रख लेती हूँ। तो अभी इसको कैसे, इसकी लीव्स पूरी पाक करके रखना, नहीं तो ये देखो ऐसे सब ख़राब रहती है ना, तो अंदर जाके सब ये भी ख़राब हो जाता है। मतलब इसके साथ में रख दो ना तो पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये सब भी क्लीन करना है, कचरा उठाना है। कुकिंग हुई, मैं खाना खा के बैठ गई थी थोड़ी देर, क्योंकि कोई था नहीं। तो अब चलते हैं किचन क्लीन करते हैं, पहले बर्तन जमाते हैं फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किचन पूरा सैंत लिया, ये देखिए। अब कोतमीर पाक कर लेती हूँ। और खाना तो बनाना नहीं, सिर्फ रोटी बनाना है। आटा फ्रिज में था, मैंने निकाली हूँ। और अंशरा आ गई है ट्यूशन से, भी उसकी नज़र मेरी मेहंदी पे नहीं पड़ी है। अच्छा, और हमज़ा जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए गया है, तो मैं आप लोगों को अंशरा से मिलवाती हूँ। अंशरा कहाँ हो, आओ बाहर आओ। तो चलिए यहीं बैठ के सफ़ा करते हैं, यहाँ बैठते हैं। तो ये रही अंशरा, खुश हो स्लेट मिलने के बाद? बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ ही ना बहुत मायने रखती है। तो ये इसी तरह जो है लगी हुई है। मुझे मशीन लगाना था कपड़े धोने पर, देखेंगे आज हुआ तो आज, नहीं तो कल संडे है, कल तो करना ही पड़ेगा फिर। देखो सिर्फ इतनी सी कोतमीर निकली है, और कचरा देखो, देखो कचरा। अब इसके साथ अगर हम लोग रख देते हैं ना तो पूरा ख़राब हो जाता है, थोड़ा वक्त ज़ाया होता है, लेकिन इस तरह के काम करने से ना कैसे सुकून रहता है। अब ये कोतमीर ख़राब नहीं होगी और ये काफ़ी टाइम तक चलेगी, ठीक है। तो मैंने इसको है ना न्यूज़पेपर में रखा था कि इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर रखा है। तो चलिए चाय पीते हैं अब। तो हम लोगों की चाय आ गई है यहाँ पे, और हमज़ा भाई भी आ गए नमाज़ पढ़ के। ये नमाज़ पढ़ने गया था, मैंने बताई थी आप लोगों को मगरिब की। ये आ गया, और ये आपा खतीजा बैठी है बिस्किट लेके। मिलेगी नहीं लेकिन मिलेगी। तो हम लोग चाय पीते हैं, उसके बाद ब्लॉग की एंडिंग लेते हैं ना हमज़ा। चलिए फिर। तो मैं ब्लॉग की एंडिंग लेने के लिए आ गई हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा जो है आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, कमेंट करके बताया करिए। या तो फिर आप लोग ब्लॉग पूरा नहीं देखते होंगे, तो इसलिए आप लोगों को आइडिया नहीं होता होगा कि मैंने अपने ब्लॉग में क्या चीज़ें शेयर की है या क्या बताया है हमारे मतलब जो है रिलीजन को लेके, या फिर मेरी घर की रूटीन या कोई चीज़। तो खैर जो भी है, अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऑल नोटिफिकेशन रिसीव होता रहे। और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा एज सून जो होगा इंशाल्लाह आगे की रूटीन जो भी होगी, या मैं कहीं जाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ जो है मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करिए और शेयर करिए अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में।
और जो भी होगा इंशाल्लाह फिर मैं आगे आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। दुआओं की दरख्वास्त है मुझे भी और पूरे उम्मत को, और हमारे जो है फ्रेंड्स, पहचान जानने वाले जो भी है, सबको दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।